पार्वती ने भगवान शिव को अपने पति के रूप में स्वीकार किया, जो प्रेम और समर्पण का प्रतीक है। यह उनके कठोर तपस्या का परिणाम है, जो यह दर्शाता है कि सच्चे प्रेम में कितनी गहराई हो सकती है। हालांकि भगवान शिव ने देवी पार्वती की काली त्वचा पर मजाक किया, जिससे वह दुखी हो गईं और तप करने का निर्णय लिया। इस घटना ने भावनाओं की गहराई को उजागर किया। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या बाहरी रूप का वास्तविकता से कोई संबंध है। इस कथा में पार्वती का तप और उसके परिणामस्वरूप उसकी सुंदरता की पुनः प्राप्ति का उल्लेख है, जो त्याग और समर्पण की शक्ति को दर्शाता है। यह हमें याद दिलाता है कि कभी-कभी संघर्ष ही हमारी वास्तविक पहचान को उजागर करता है। दिलचस्प बात यह है कि मां पार्वती की तपस्या के दौरान एक शेर ने उन्हें शिकार बनाने की कोशिश की, लेकिन उनकी तपस्या ने शेर को रोक दिया। यह प्रश्न उठाता है, क्या तपस्या की शक्ति वास्तव में सभी बाधाओं को पार कर सकती है? शेर ने कई वर्षों तक भूखे और प्यासे रहकर मां पार्वती के तप का सम्मान किया, जैसे वह भी तप कर रहा हो। यह स्थिति हमें समझाती है कि तपस्या का मार्ग केवल व्यक्तिगत नहीं होता, बल्कि यह आसपास के जीवन पर भी प्रभाव डालता है। अंततः भगवान शिव ने मां पार्वती की तपस्या के फलस्वरूप उन्हें सुंदरता का वरदान दिया और उन्हें गौरी नाम से जाना जाने लगा। यह एक नया अध्याय शुरू करता है, जहां शक्ति और सौंदर्य का अद्भुत मेल होता है। वहीं देवताओं और देवियों ने मां दुर्गा पर फूलों की वर्षा की, जो उनके प्रति सम्मान और श्रद्धा का प्रतीक है। यह क्षण यह दर्शाता है कि कैसे तपस्या और शक्ति को समाज में मान्यता दी जाती है। मां पार्वती का कौशिकी देवी के नाम से प्रसिद्ध होना और उसके बाद मां दुर्गा का शेर पर बैठना भारतीय पौराणिक कथाओं में अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह प्रश्न उठता है, क्या शक्ति केवल एक प्रतीक है, या यह हमारे कार्यों में भी दृष्टिगोचर होती है? गीता नाम की एक गरीब महिला ने देवी मां की आराधना की और अपनी पोती के लिए विवाह की प्रार्थना की। यह उदाहरण यह दर्शाता है कि विश्वास और भक्ति के माध्यम से हम किस तरह अपने जीवन की कठिनाइयों को पार कर सकते हैं। मां दुर्गा की शक्ति पर विश्वास रखने से व्यक्ति को आत्मिक बल मिलता है और कठिनाइयों का सामना करने की क्षमता बढ़ती है। क्या यह संभव है कि विश्वास ही हमें सच में बलवान बनाता है? एक दादी अपने पोती की शादी के लिए अपनी जिंदगी को बलिदान करने की इच्छा व्यक्त करती है, जो परिवार के लिए प्रेम और त्याग का प्रतीक है। यह स्थिति हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या वास्तव में परिवार के लिए सब कुछ किया जा सकता है। महाकाली की पूजा का महत्व भी बताया गया है, जिससे व्यक्ति को सुरक्षा और साहस प्राप्त होता है। क्या यह पूजा केवल एक परंपरा है, या यह हमारे अंतर्मन की गहराइयों में जाकर हमें सशक्त करती है? महाकाली का परिचय यमदूतों के सामने होता है, जब वे उसकी शक्तियों को पहचानते हैं। यह क्षण उनकी पहचान का एक महत्वपूर्ण मोड़ है, जो हमें दर्शाता है कि सच्ची शक्ति में क्या छिपा है। यमराज की नाराजगी का सामना करते हुए यमदूत महाकाली के आदेश का पालन करने के लिए मजबूर होते हैं। यह उनके लिए एक चुनौती साबित होती है, क्या वे अपनी सीमाओं के पार जाकर महाकाली की महिमा को समझ पाएंगे? जब यमराज ने बूढ़ी महिला की जान लेने की कोशिश की, तो उन्होंने महाकाली की शक्ति का अनुभव किया। यह क्षण उनकी शक्ति को और भी स्पष्ट करता है। क्या यह उनके लिए एक चेतावनी है? महाकाली की पूजा और ध्यान करने से भक्तों को सुरक्षा मिलती है। भक्तों को नवरात्रि के दिनों में मां दुर्गा की आराधना करनी चाहिए। यह भक्ति का एक अद्भुत समय है। क्या हम इसे सही ढंग से अनुभव कर पा रहे हैं? यमराज की गलती को देखकर महाकाली ने उसे माफ कर दिया। यमराज ने अपनी भूल स्वीकार की और फिर से पुरानी स्थिति में लौट आया। यह क्षण हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या माफी ही सच्ची शक्ति है? महाकाली की कृपा से पुरानी महिला की पोती की शादी हो जाती है। इस विवाह के बाद यमराज ने पुरानी महिला के सामने आकर आशीर्वाद दिया। क्या यह आशीर्वाद केवल एक औपचारिकता है, या इसमें छिपा है सच्चे प्रेम और बलिदान का संदेश?